कोई काम सुषुम्ना नाड़ी में कर लिए, तो क्या करें? कुछ मत करो। आपकी नोस्ट्रल चल रही है। एक चीज हमेशा याद रखना सभी लोग, कभी भी घर से जब आप निकलते हो ना, तो थोड़ा मार्जिन लेके निकलो। मार्जिन इन द सेंस, अगर मान लो आपको घर से निकलना है अपने ऑफिस के लिए, तो 5 मिनट पहले रेडी हो जाओ और आराम से चेयर में बैठो, फिर 5 मिनट बाद निकलो। हड़बड़ी में कभी नहीं निकलना। होता क्या है, इधर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इधर मोबाइल रख रहे हैं, इधर पर्स रख रहे हैं, इधर इधर बटन को हम बंद कर रहे हैं, इधर घड़ी पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इधर एक हाथ से कॉफी पी रहे हैं, एक हाथ से खा रहे हैं। हड़बड़ हड़बड़, बस हमने ठीक से प्रॉपर रेडी भी नहीं हुए और शूज पहने और भाग गए। ऐसा कभी नहीं करना। 5 मिनट का मार्जिन लेके चलना। क्यों लेके चलना? कारण बताता हूँ। अगर मान लो आप जैसे ही निकले और उस समय सुषुम्ना चल रही है और आपको पता है कि यार अब मैं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, अब आप 5 मिनट बैठोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 5 मिनट के बाद समय नहीं, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। अगर किसी की ट्रेन है तो वो 5 मिनट इंतजार कर नहीं सकता और ट्रेन छोड़ नहीं सकता। तो 101% छूटनी है, वैसे भी छूटनी है, वैसे भी छूटनी है। तो एक चीज खराब होने से अच्छा पूरा दिन मत खराब हो। भाई एक ही ट्रेन ही तो छूटेगी ना, इंसान बस से भी जा सकता है, कैब भी बुक कर सकता है, या फिर आधा घंटा लेट पहुंचेगा, बाकी का दिन तो अच्छा चलेगा। परंतु वो भागम भाग में क्या करता है, निकल जाएगा, तो पूरा दिन उसका खराब हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा ना करें, कभी भी ऐसा ना करें। पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा मार्जिन लेके चले, मतलब 5 मिनट की मार्जिन। अगर सपोज सुषुम्ना चल रही है, आप देखे अरे सुषुम्ना चल रही, मुझे अभी घर से नहीं निकलना, तो आप राइट नोस्ट्रल को क्लोज कर लो या लेफ्ट को कर लो। 1 मिनट के बाद आपकी नाड़ी शिफ्ट हो जाती है, या तो राइट चलेगी या तो लेफ्ट चलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रात जब आप सुबह उठते हैं, तो तुरंत कभी बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि तुरंत जैसी नींद खुली, अरे 6:30 बज गए, अब मुझे उठना है, तुरंत उठ जाते। आप एक मार्जिन लेके चलो। अगर आपको एग्जैक्ट 6:30 बजे उठना है तो एक मार्जिन लेके चलो 6:15 बजे का। 6:15 बजे आप उठो, आप 5 मिनट बिस्तर में इधर उधर करो। आप मार्जिन लेके चलो कि मुझे उठना तो सब 6 बजे, 6:30 ही है, परंतु मैं 6:15 बजे उठ जाऊंगा। बिस्तर में ही बैठे रहो। बिस्तर में ही बैठे रहने के बाद में आप थोड़ा सा अपना एनर्जी चेक करो। अब आपको एक अच्छी वाली टिप देता हूँ। ये टिप मैं खुद यूज करता हूँ, और ये टिप हो सकता है आप लोग यूज करते होंगे, हो सकता है नहीं यूज करते होंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लोग सुबह कितने लोग सुबह उठते ही अपने हाथ को देखते हैं? कोई नहीं देखता। ठीक है, हैंड रेस कर दो। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। वाह वाह। अरे मैं ही पीछे चले गया, इतने सारे हाथ उड़ गए, मैं ही गायब हो गया। ओ हो। और ऑलमोस्ट चार 35-36 लोग हैं। अब इस 35-36 लोगों में आप लोगों से मैं एक ये पूछना चाहूंगा कि इतने लोग देखते हैं, सुबह उठ के ऐसे हाथ देखते हैं। ठीक है। ठीक। अब मुझे ये बताओ, कितने लोगों का ऐसे देखने से भाग्य उदय हुआ? सबके डाउन होते जा रहे हैं। ऐसा देखने के बाद कितने लोग देखते हैं वो तो सही है, और ऐसा देखने के बाद कितने लोगों का भाग्य उदय हुआ? बाकी वो लोग हैंड रेस करो। जिन जो करते थे उन्होंने तो हैंड रेस किया, ठीक है, बट जो जितनों का भाग्य इसको करने के बाद कितने लोगों का भाग्य उदय हुआ, वो अपना हैंड हैंड रेस करिए, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। चलो मैं ना ऑल परमिशन दे रहा हूँ, तो जिन्होंने एक एक करके बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में, लंबा खींचने की जरूरत, सर मैंने किया, मुझे फर्क दिख रहा है, सर मैंने किया, मुझे फर्क दिख रहा है। और उसके बाद मुझे ये बताना, सर मैंने किया, मैं 2 महीने से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, मेरे को फर्क नहीं दिखा। आज मैं उसकी ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक बताऊंगा और रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। चलिए अनम्यूट का परमिशन मैं दे देता हूँ। सर मैं रोज करती हूँ। और मैं ये भी चेक करती हूँ कि कौन सा नोस्टल चालू है, और वही नोस्टल वाला पैर जमीन पे रख के
भूमि को स्पर्श करके क्या प्रणाम करती हूँ, एंड देन काम को स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब ठीक जो है। नोस्टल में चालू है उसी वो वो नोस्टल वो यहाँ तक वहाँ यहाँ रिजल्ट मिला या नहीं मिला ये बता। मिला सर, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं सर। चलो अब इसके लक्ष्मी बाद भी और अट्रैक्ट हो पॉजिटिव। रही है। ठीक है, और बाकी लोग हाँ सर, मैं भी ऐसा ही करती हूँ कुछ रिजल्ट नहीं और मिल उसके रहा है? मिलता। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मिल रहा है? यस सर मेरा भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। आप ना इसके बाद और अच्छे मिलेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, और बाकी लोग आप देख बहुत रहे सारे लोगों ने हैंड रेस किया था, बाकी लोगों को पहले नहीं आप मिला। सर रिजल्ट का तो पता सर नहीं मुझे भी है। बहुत बाकी लोगों को नहीं मिला। मुझे सर पूरा नहीं मिला, सर नहीं मिला। यार यस मुझे सर, कोई जैसा फर्क नहीं पड़ा कितने सर, जो मुझे नहीं मिला। वाले अभी तो देखो, है वाले गिनती के 3 थे, हमारे पास अभी 271 लोग हैं। मैं मुझे मिला था मैं हाँ चलो, सर मिलने मुझे वाले मिला 10 हो गए, सर मिलने हमको वाले जो 10 हो गए। और यस ऐसा सर। सर करके मुझे मिला है। देखने के बाद जो कितने सुबह लोगों को 15 रिजल्ट होता है। नहीं मिला, एक एक करके बोलो। सर रिजल्ट मुझे नहीं मिला मिला। हेलो सर, नहीं अब मिला, मुझे भी नहीं मिला सर। सर आपने जैसा बताया था उस हिसाब से रिजल्ट मिला सर, दोनों हाथों वाला नहीं मिला है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं जो बताया उसकी बात नहीं कर रहा। कई लोग करते हैं ना ऐसे, हाथ देखते हैं। तो सर कितने लोगों पहले को मैं नहीं मिला ये पूछो। हमारे पास 270 लोग हैं अभी। वो अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बताइए। मैंने सबको म्यूट कर दिया। जिनको नहीं मिला केवल वही अपने आप को अनम्यूट करेगा। अगर कोई दूसरा बोल रहा होगा तो चुप हो जाएगा। बोलिए, फटाफट बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला सर। नहीं मिला। मुझे भी नहीं मिला सर। नहीं मिला मेरा दिन बहुत बुरा जाता सर है नहीं अगर मिला। देखती हूँ हाथ तो। सर नहीं नहीं मिला? मिला। सर, नहीं मिला नहीं मिला सर, सर, नहीं नहीं मिला। मिला, नहीं मिला। नहीं वालों की संख्या ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता है। अब वापस से आप लोग अपना वो डाउन कर लीजिए। ठीक है, हेड डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। मैं हेड बोल रहा हूँ। ठीक है, अब बताता हूँ आपको क्यों नहीं मिला। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों ने अपना फीडबैक शेयर किया। अब बताता हूँ क्यों। मैंने पहली क्लास में बताया था ना, देखो ये बहुत लॉजिक वाली बात बता रहा हूँ और बहुत समझ में आ जाएगी। पहली क्लास में मैंने बताया था कि जो स्वर आपका चल रहा है उस स्वर से आप प्राण शक्ति खींचे। ठीक है, उस स्वर से आप प्राण शक्ति खींचे और अपना पैर जमीन पे रखें। ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। परंतु हो क्या रहा है, अगर आपका, अब आप कर क्या रहे हो, सुबह उठे, आपने यूं हाथ देखा, तो यहां पर समझो आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो आपका राइट हैंड एक्टिव है, और लेफ्ट नोस्ट्रल नहीं चल रहा है मतलब लेफ्ट हैंड एक्टिव नहीं है। और आपने दोनों को मिला दिया और आप देख रहे हो तो ये न्यूट्रल हो गया। बात समझ रहे हो? जितनों को रिजल्ट नहीं मिला उनकी बात कर रहा हूं। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूं आपको। मैंने सभी को बताया है कि अगर लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है तो आप लेफ्ट पैर जमीन पे रखो, रिजल्ट मिलेगा। राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो राइट पैर जमीन पे रखो, आपको रिजल्ट मिलेगा। बट सुबह सो के जब आप उठ रहे हो तो आप राइट हैंड, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आप यूं हाथ देख करके परमात्मा को धन्यवाद कर रहे हो, और स्तुति होती है, मुझे याद नहीं आ रही है, कि मेरे जीवन में सुख शांति देना, समृद्धि देना, यूं ऐसे करते हैं ना, ऐसे हाथ को रब करके यूं करते हैं। अब ये समझ लो कि आपने जब यूं किया तो आपका राइट नोस्ट्रल एक्टिव था और लेफ्ट नोस्ट्रल की प्राण शक्ति तो डेड थी। तो आपने डेड एनर्जी के साथ अपने हाथ को मिलाया और अपने दिन की शुरुआत आपने डेड कर दी। क्लियर? अब आपको करना क्या है, सुबह उठें, अगर राइट नोस्ट्रल चल रहा है, पहले आप चेक कर लो, राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो आप राइट हैंड को देखें। ठीक है, राइट हैंड को देखें, भगवान से प्रार्थना करें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा बनाने के लिए प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। राइट हैंड बॉडी पे आप टच करें, क्योंकि आपका जो दिन का शुरुआत है वो सूर्य स्वर से हुआ। और अगर लेफ्ट नोस्ट्रल से चल रहा है तो लेफ्ट हैंड को देखें, भगवान को धन्यवाद करें और बॉडी के राइट हैंड पार्ट पे लगाएं। उसके बाद आप अपना पैर जमीन पे रखें, आप देखोगे कि वो दिन आपका भाग्यशाली होगा ही होगा। ये टेक्निक जो है, ये मैंने अभी बहुत सारे लोगों को बताई है और ये पेड क्लास में मैं लोगों को बताता हूँ और रिजल्ट वो देखते हैं।
क्योंकि आपने दिन की शुरुआत ही जब ऐसे करके डेड कर दी, तो फिर आप राइट स्वर पे रखो, लेफ्ट स्वर पे रखो, काय स्वर, कोई भी स्वर पे रखो, आपने करंट ही नहीं लगाया, और उसके बाद आप कितना भी अपने आप को चार्ज करो, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग ही से करनी है। अगर राइट चल रहा है तो राइट हैंड को देखो, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हैंड को देखो, दोनों हाथ को कभी नहीं देखना। ये मेरी R&D है। ये आपको कितने भी स्वर विज्ञान वाले होंगे सिखाए होंगे, या जो भी जिन्होंने सिखाया उन्होंने रिजल्ट नहीं लिया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने 1 महीना ऐसा कर लिया ना, 1 महीना अगर आपने ऐसा कर लिया, आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। जितनी भी रेमेडीज मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर करी है, सारी की सारी रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये वाली भी रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि आप अपने दिन की शुरुआत वह प्राण शक्ति से कर रहे हो जो प्राण शक्ति से भगवान ने आपको उठाया। तो जब आप उस प्राण शक्ति से उस दिन की शुरुआत कर रहे हो, तो परमात्मा आपका साथ जरूर जरूर और जरूर देगा। तभी तो स्वर विज्ञान का स्टेप बाय स्टेप समझना है। सभी को क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। चलिए ठीक है, ये करके देखना। आपको रिजल्ट ना मिले तो कहना, मिलेगा। अब हो सकता है कि रिजल्ट मिलने में थोड़ा समय लग जाए, किसी को महीने भर में मिलेगा, किसी को 15 दिन में मिलेगा, किसी को हो सकता है कि 2 दिन में मिल जाए। वो डिपेंड करता है सामने वाले की व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति की एनर्जी कितनी वो है। रिपीट करूं, रिपीट फिर से कर दूं? ठीक है, रिपीट करने का मतलब यह है कि जब आप सुबह सो के उठें, तो आप यह देख लें कि आपका कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है, राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप अपने राइट हैंड को देखें, भगवान को धन्यवाद करें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज का दिन मेरा बेहतर जा रहा है, और परमात्मा आपको बहुत शुक्रिया। फिर अपने राइट हैंड को देखें और अपने बॉडी के राइट हैंड पार्ट पे अपने हाथ से टच कराएं। अगर लेफ्ट हैंड चल रहा है तो शुक्रिया अदा करें, लेफ्ट हैंड पार्ट पे आप टच कराएं। फिर आप बिस्तर से जब उतरेंगे तो नोस्ट्रल चेक करेंगे कि राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है, तो वही पैर आप जमीन पे रखेंगे, और उसके बाद आप आगे का कार्य आपको जो करना है वो करेंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है कि किसी को डाउट नहीं होगा। एक सेकेंड, सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। अब सुषुम्ना नाड़ी पे ही हम बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। सुषुम्ना से ही डिस्कशन इसलिए करेंगे क्योंकि आज हमने टॉपिक ही सुषुम्ना नाड़ी का लिया है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी, चंद्र नाड़ी आप लोगों ने पिछली क्लास में समझ गए थे, फिर सूर्य नाड़ी भी आप लोगों ने समझ लिया था कि उसके कार्य क्या होते हैं, कैसे करना होता है। फिर अभी हम बात करेंगे सुषुम्ना के बारे में। सुषुम्ना के बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। कोई भी काम, अगेन कोई भी काम करना है तो या तो चंद्र स्वर में करे या तो सूर्य स्वर में करे, सुषुम्ना नाड़ी में कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, उस समय आपको अगर किसी ने गुरु मंत्र दिया है, तो उस गुरु मंत्र का जाप करना चालू कर दें। अब आपको लग रहा है कि मुझे मंत्र तो पता नहीं है, क्या मंत्र का जाप करें, तो आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः कर सकते हैं, या ओम श्री गणेशाय नमः कर सकते हैं, या फिर आप सीधा राम 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 का जाप कर सकते हैं। तो उस समय जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो वो आपकी एनर्जी परमात्मा के साथ अलाइन होती है, और वो ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको मिलती है। बच्चों के साथ भी सेम चीज यही होती है। बच्चे कभी भी पढ़ने बैठे तो आप उनको एक ही चीज, बच्चे जब भी पढ़ने बैठे तो उनको आप बोलो कि बेटा, पढ़ने से पहले एक बार, पढ़ने से पहले एक, मतलब जब तुम पढ़ने जा रहे हो तो एटलीस्ट तुम आधा ग्लास ठंडा पानी पी लो, और उसके बाद 2 मिनट का होल्ड करो, फिर आप पढ़ाई करना बैठो। अब उनको स्वर वर्ग के बारे में मत सिखाना। अगर आप स्वर के बारे में सिखाओगे तो उनको क्या लगेगा, मेरा तो राइट चल रहा है, मेरा तो लेफ्ट चल रहा है, मेरा तो दोनों चल रहा है। नहीं, आप उनको बस इतना बोलो कि एक ग्लास ठंडा पानी, बैठ के एक थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो, आधा ग्लास, उसके बाद आप क्या बोलते हैं पढ़ने बैठो। आप देखोगे कि बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई में लगने लगे। सुषुम्ना नाड़ी में अगर गया तो नहीं होगा। अब सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, ये इतनी अच्छी है और इतनी खराब भी है। इसके दोनों फैक्ट हैं।
पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर में अननोइंगली कचरा छुपा हुआ है। कचरा मतलब हमारे मन में राग है, द्वेष है, घृणा है, ठीक है। कोई व्यक्ति ने हमें दुख दिया, किसी व्यक्ति ने हमें तकलीफ दी, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारा कुछ छपा हुआ है। और उस समय अगर हमने कोई बात कह दी या कोई कमिटमेंट कर दिया, तो आप वो समझ लो, कहते हैं ना कि हर 24 घंटे में एक बार व्यक्ति के जिह्वा में माँ सरस्वती का वास होता है। आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई किसी के बारे में बुरा मत बोलो, आपके शरीर के अंदर में माँ सरस्वती का वास होता है। न जाने कब सरस्वती आपके जीभ में आकर बैठ जाए और आपकी वाणी सिद्ध हो जाए, या आपकी वाणी जो बोली गई है वो सही हो जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं करना, सुषुम्ना नाड़ी में कभी भी ऐसा नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना और ना ही आप किसी को बुरा बोलना। अगर आप गलती से बोल देते हैं तो आप ये समझ लो उस व्यक्ति का जीवन जो है वो खराब हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ना लॉजिक माइंड होगा, अच्छा मेरा पड़ोसी मेरे साथ झगड़ा करता है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी सुषुम्ना नाड़ी जब चलेगी ना, तब मैं उसके लिए बुरा बुरा बोलूंगा। कोई बात नहीं। तो भगवान फिर ना 108 टाइम देता भी है, 100 गुना देता है। कैसे देता है, स्टोरी समझना। दो स्टोरी बताऊंगा और ये दो स्टोरी आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छी चीजों को अच्छा कर देगी। पहली स्टोरी, यूनिवर्स का ही लॉ है ना, ये मेरा लॉ नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना, ये एक हो गया। उसके बाद दूसरा कहते हैं, क्या बोलते हैं, अगर आप जिस बीज को जमीन में डालते हैं वही आप, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी कहते हैं। फिर हम कहते हैं द लॉ ऑफ करना, कर्मा, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे तुमको फल मिलेगा। तो यूनिवर्स जो है वो आपको 100 टाइम्स देती है, बहुत मजे से देती है। अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हो एक बार, तो यूनिवर्स आपका 100 टाइम्स दिल दुखाएगी। यूनिवर्स कौन? आप, ये नेचर, ये प्रकृति, ये भगवान। कृष्ण जी ने भी कहा, ठीक है, अगर आप किसी को खुश करते हो तो भगवान आपको 100 टाइम्स खुश करता है, मतलब 100 खुशियां देता है। समझना इस बात को जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अब कैसे, ये दो स्टोरी से आपको समझ में आ जाए। पहली स्टोरी ये है कि आप एक आम का बीज जमीन में डालते हैं। बीज तो आपने एक डाला, परंतु जब वो बड़ा होता है, वो पेड़ बनता है, तो फल क्या एक ही देगा, हजारों में देगा? सही है या गलत है? आपने एक आम का बीज जमीन में डाला, वो पौधा बड़ा हुआ, एक समय के बाद वृक्ष बना, उसमें जो आम का फल होगा वो क्या एक होगा? नहीं, 100 टाइम्स प्लस होगा। 100 तो मैं कम कह रहा हूँ, 1000 टाइम होगा, मतलब हजारों गुना होगा। तो यूनिवर्स में आपने एक बीज डाला, तो यूनिवर्स उसको 100 गुना कर देती है। ये पहली थिंग। दूसरी चीज, जब एक किसान गेहूं का बीज डालता है, तो जो बाली लगती है, एक बीज से 100 गेहूं के दाने बनते हैं। ये भी क्लियर हो गया कि हम यूनिवर्स में जो देते हैं, यूनिवर्स हमें 100 गुना करके देती है। अगर आप किसी को दुख दोगे तो यूनिवर्स आपको 100 गुना दुख देगा। अगर आप किसी की निंदा करोगे तो यूनिवर्स आपकी 100 गुना निंदा करवाएगा। अगर आप किसी के साथ बेईमानी करोगे तो यूनिवर्स आपके साथ 100 गुना बेईमानी करवाएगा। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप लोग भी बोल रहे होगे, सर हमें तो समझ में आता है कि बुरा नहीं करना चाहिए, बट हम कर देते हैं गलती से। तो ये जो बात मैंने बताई सुषुम्ना नाड़ी वाली, हमने कहा कि पड़ोसी बहुत परेशान करता है, इसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हो तो जाएगा, परंतु यूनिवर्स क्या करेगी, 100 गुना आपको झोली में गिरा के दे देगी। बात समझ में आई? तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का हमें अच्छा ही चाहना है। हम चाहे ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से उसके लिए पॉजिटिव शब्द निकले, नेगेटिव नहीं। अब एक, ये तो पहला उदाहरण हो गया। अब मैं आपको देता हूं दूसरा उदाहरण, ठीक है। एक समय की बात है, एक पंडित जी बहुत गरीब रहते, गरीब, गरीब इन द सेंस काफी, मतलब उनका बस घर जो है
वो भिक्षा मांगते और पूजा पाठ करते और अपना परिवार का पालन करते। परंतु भगवान शिव की बहुत बहुत बड़े भक्त रहते और बहुत भोले। भोले मतलब उनको जो दे दे इंसान चुपचाप ले ले, वो व्यक्ति लेते, घर आते, खुद खाते और अपनी पंडिताइन को खिलाते, मतलब अपनी वाइफ को खिलाते। तो एक दिन बैठे बैठे वो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। भगवान शिव बोले ये इतना भोला है कि कभी जीवन में मुझसे मांगा ही नहीं। मैं इसको जो देता हूँ ये चुपचाप बोलता है तेरा शुक्रिया, बस 2 वक्त की रोटी मिल गई। भगवान उसके सपने में आते हैं, बोलते हैं बोल वत्स तुझे क्या चाहिए? तो बोलता है प्रभु अच्छा जीवन चल रहा है, चलने दो, मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है तेरी मर्जी। अब वो सपने में रहते हैं, तो फिर उसके बाद वो सुबेरे अपनी पंडिताइन को बताते हैं कि रात में मेरे सपने में मैं जब मंत्र जप कर रहा था तो भगवान शिव आए और बोले तुझे क्या वरदान चाहिए? तो पंडिताइन ने बोला क्या मांगे, क्योंकि पंडिताइन लालची रहती है। तो बोले कुछ नहीं, मैंने तो यही कहा प्रभु बस जीवन में खुशी रहे ना, बाकी सब अच्छा रहे। बोले नहीं, आप फिर से जाप करोगे आज, भगवान को फिर से बुलाओगे और उनसे बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, मतलब मुझे मुझे वरदान चाहिए कि जो मांगू वो मुझे मिल जाए। तो भगवान वो बोले इसमें क्या है? नहीं आप मांगो। वो अब पत्नियों का हट तो सभी को पता है, एक बार जिद में आ जाती है तो फिर भगवान को भी पिघलना पड़ता है। वो तो एक नॉर्मल पंडित थे। जो यहाँ पे महिलाएं होंगी उनको पता होगा हट किसको कहते हैं, महिलाओं का हट बड़ा खतरनाक होता है। तो वो बोले ठीक है भाई, अब तू मेरे को तो खाना ही नहीं देगी अगर मैं नहीं मांगूंगा। वो बैठ जाते हैं, बैठने के बाद वो मंत्र जप करते, भगवान शिव सामने आ जाते, बोलते बोल बस तुझे क्या चाहिए? तो बोले प्रभु इच्छा तो मेरी नहीं है, मेरी पत्नी की इच्छा है कि जो मैं सोचूं वो मुझे मिल जाए, या जो मैं चाहूं वो मुझे मिल जाए। तो भगवान बोलते ठीक है, परंतु एक शर्त है। क्या शर्त है? जितना तेरे को दूंगा उसका दुगुना तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो बोले मुझे, वो भोला आदमी, वो बोलता मेरे सब अच्छा होगा, मेरे पड़ोसी का भी अच्छा होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। भगवान बोलते समझ ले। बोले भोला आदमी, अब उसके दिमाग में ना उसके में बुद्धि नहीं, बुद्धि इन द सेंस भोला तो भोला। बोले ठीक है प्रभु आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दिए, तथास्तु। अब वो बोले, तो बोले हाँ भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तो पंडिताइन बोले कि भगवान से मांगो मेरा घर बड़ा सा बन जाए। तो जैसे ही वो भगवान से विश बोले तो बोले घर एकदम बड़ा बन गया। तो बोले भगवान को बोलो हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े आ जाए। तो अच्छे अच्छे कपड़े आ जाए। भगवान को बोलो हमारे पास मतलब गाड़ियां आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, सब कुछ आ जाए। फिर जब वो अपने छत पे जाके खड़े होके देखे तो बोले आए, मेरा घर 1000 स्क्वायर फीट का, मेरे पड़ोसी का 2000 का। मेरे घर में 100 कपड़े, उसके घर में 200 कपड़े। मेरे घर में 5 गाड़ियां, उसके घर में 10 गाड़ियां। ये क्या हो गया? वो नीचे आके पूछे पंडित क्या करके आ गया तू? बोले क्या हुआ? बोले अरे हमारा घर छोटा, सामने वाले का घर बड़ा, कैसे कैसे? तो बोले भगवान ने कहा कि तू जो मांगेगा उसका दुगुना मैं तेरे पड़ोसी को दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। बोले तुम्हारा तुम्हारा दिमाग नहीं चलता। तो बोले काम करो भगवान मेरी एक टांग टूट जाए तो पड़ोसी की दोनों टूट जाएगी। अब देखो लॉजिक समझना यहाँ से। तो बोले ये क्या नाटक है, एक टांग टूट जाए मतलब तू मुझे तो बोले नहीं आप बोलो। तो बोले भगवान ठीक है। अब उस वो अपनी एक टांग तुड़वा दिए और पड़ोसी की दोनों टूट गई। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि यार अब पड़ोसी के पास दोनों टांग टूट गई तो पैसा तो है। फिर बोले अब भगवान को बोले मेरी एक आंख फोड़ दे, पड़ोसी अंधा हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने उनकी एक आंख भी फोड़वा दी, पड़ोसी अंधा हो गया। फिर उसके बाद भगवान ने उसको एक आत्म साक्षात्कार कार किया कि तू क्या कर रहा है। उस महिला के बहुत बुरा लगा कि बोले मैंने अपने स्वार्थ के लिए मैंने अपने पति की एक टांग ले ली, मैंने अपने पति का एक आंख ले लिया। तो बोले भगवान एक काम करो, मेरी एक टांग वापस आ जाए तो पड़ोसी की दोनों वापस आ जाए, मेरी एक आंख ठीक हो जाए तो पड़ोसी की दोनों आ जाए। अब वहां से पंडिताइन को ये फंडा पता चल गया कि काम कैसे करना है। तो उसने क्या बोला मालूम है? प्रभु मेरे पड़ोसी के घर में 10 करोड़ रुपए आ जाए तो प्रभु इसके घर में 50 करोड़ रुपए दे दिए, क्योंकि जस्ट उल्टा हो गया ना। जितना तेरे को दूंगा उसका दुगना पड़ोसी को दूंगा। तो पड़ोसी को आप दुगना दोगे तो उसका 4 गुना मुझे मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हम यही करते हैं।
इस स्टोरी का मोरल समझ में आया या नहीं आया? फिर से लास्ट का पॉइंट बताओ, सभी को क्लियर हुआ? उस पंडिताइन को यह पता चल गया कि जब मैं अपने पति की एक टांग तुड़वाई तो उसकी दोनों टूट गई, मैंने अपने पति के एक आंख तुड़वा दी तो उसको दोनों फूट गई। तो मैं ऐसा करती हूँ कि भगवान मेरे पड़ोसी का घर 4 गुना बड़ा बन जाए तो भगवान मेरा 8 गुना बड़ा बना दे। मेरे पड़ोसी के घर में इतना पैसा आ जाए तो मैं किसके लिए सोच रहा हूँ? दूसरों के लिए। तो जब मैं दूसरों के लिए सोच रहा हूं तो परमात्मा मेरे लिए तो सोचेगा ही ना। तो ये है हमारी यूनिवर्स का लॉ। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो यूनिवर्स हमें 100 टाइम्स देता है। जब हम लोगों के लिए बुरा सोचते हैं तो यूनिवर्स हमें जो है वो भी ले लेता है। ये स्टोरी बहुत सिंपल है तो शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है, बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु वो जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपकी खोपड़ी के ऊपर से निकल जाएगा। मैंने इसको अपने शब्दों में सजाया और उसके बाद आपके सामने इसको प्रेजेंट किया ताकि आपको लॉजिकली समझ में आए कि हमारे अंदर जो चेतना है, भगवान ने हमें इतना खूबसूरत जो जीवन दिया है, इस जीवन को जीने के लिए जब मैं दूसरों के लिए जीता हूं ना तो परमात्मा मुझे जीने का रास्ता दिखाता है। और जिस दिन मैं खुद के लिए जीना सीखता हूं ना उस दिन परमात्मा कहता है अब दूसरा जिएगा तू दुखी रहे। जनरली लोग कहते हैं ना कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। ये सभी का डायलॉग मैं कई बार सुना हूं। इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, इंसान दूसरों की खुशी देख करके दुख है। तो जिस दिन आपके मन में ये बात आ जाएगा ना कि वाह यार तेरे पास BMW है, भगवान तेरे को एक और दे दे। भगवान बोलेगा यार तू तू दूसरों के लिए BMW मांग रहा, चल तेरे को मैं मर्सिडीज दिला दे। ये नियम है, प्रकृति का यही नियम है। इस नियम को जिस दिन हम समझ गए ना उस दिन आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकते। किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी नहीं रह सकती, परंतु अज्ञानतावश हमें बचपन से यही सिखाया गया। क्या तेरे दोस्त का नंबर 80% आया है तो तेरा 85 क्यों नहीं आया? हम बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं ना कि देख पड़ोस का बच्चा 85% ले आया और तू नालायक 75 में ही लटक गया। इतना कंपटीशन है, तू पढ़ता नहीं है। हम बच्चों को हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया? कंपटीशन करना, कंपटीशन करो, कंपटीशन करो, दूसरे का हक छीन के खाओ। एक समय तक ठीक है परंतु उससे ज्यादा नहीं। तो जो लोग दूसरे का हक मारते हैं परमात्मा उसको मारता है। यही सिखाते हैं हमारे स्कूल में, आज यही सिखाया जाता है। मुझे यही लगता है, मुझे यही दिखता है। अगर एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा है तो उसको कंपेयर किया जाएगा, उसको बोला जाएगा, तालियां बजवाई जाएंगी। ये नहीं होता कि उसको समझाया जाए कि भाई बाकी जब ये कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। बहुत डिफरेंट टाइप होती है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। परंतु जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें अच्छी थे। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोगों को स्टोरी लगी कैसी? सभी को अनम्यूट करता हूँ, एक एक करके बोलना। इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला? Yes, sir. बहुत अच्छी स्टोरी है। बहुत अच्छे से, बहुत Very inspiring, sir. सर बहुत अच्छा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सर बहुत बढ़िया। जी बहुत अच्छा बोला आपने। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। विश्व के लिए प्रार्थना करेगा तो विश्व अपने लिए प्रार्थना करेगा ना सर। सर अभी प्रार्थना करते हैं इस मंच से सभी का ही प्रणाम और सभी का बहुत अच्छा हो। नमः शिवाय। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा है सर, नमः शिवाय। बहुत अच्छा सर। द मोर वी आर गिविंग द मोर वी आर रिसीविंग। मेरा कहना ये है सर जी कि सबके लिए अच्छा हो जाए, सब विश्व के लिए अच्छा हो जाए तो अपना भी अच्छा हो जाएगा, वो भगवान की देन है। वही वही चीज मैं कहना, मैंने अभी म्यूट कर दिया था। नमः शिवाय गुरुजी, आपका नमः बहुत शिवाय। बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आपको करोड़ों करोड़ों प्रणाम और आशीर्वाद दोनों समझिए। नमः शिवाय। सर वैसे भी हमारा संगठन में लोग बताता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हाँ, ये बहुत ये ही है बढ़िया बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु परंतु हम करते कहाँ हैं? कहें ये खाली श्लोक ही वो मन से लायक है।
ये श्लोक लिखाया गया। अब इस श्लोक को अगर मान लो जो स्टोरी मैंने बताई, समझिएगा इस बात को, जो मैंने स्टोरी बताई, इस स्टोरी को अगर लॉजिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया ना, लॉजिकली कह रहा हूं, तो आप ना किसी का बुरा करने से पहले ना 2 बार सोचोगे कि यार पंडित की तो एक टांग टूटी थी, इसकी 2 टूटेगी, है ना। मैं इसका बुरा सोच रहा हूं, तो मैं क्यों ना इसके बारे में भला सोचूं, तो भगवान मेरा दुगुना भला सोचेगा। ये लॉजिक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर एक बार इस बात को पकड़ लिया, तो वो हम बुरा क्या सोचेंगे, हम बुरा सोचेंगे नहीं। क्यों? मैं जब ये स्टोरी का मतलब है, पंडिताइन ने बोला मेरी एक टांग टूट जाए तो पड़ोसी का डबल नुकसान, तो मैं जब ये बोलूं कि पड़ोसी का डबल फायदा, तो मेरा 4 गुना फायदा। पड़ोसी का 8 गुना फायदा हो जाए, मेरा 16 गुना फायदा हो जाए। पड़ोसी का 32 हो जाए तो मेरा 64 हो जाए। तो ओवरऑल फायदे में कौन है? मैं। और एक चीज याद रखना, मैं ही मैं हूं और तुम भी मैं हूं। मैं ही मैं हूं और तुम भी मैं ही हूं। ये गीता में लिखा है। गीता में बहुत अच्छे से लिखा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि मैं ही मैं हूं और तुम भी मैं ही हूं। जब आप लोग मनी मैग्नेट की क्लास सीखोगे ना, अभी जो मेरी 8 तारीख को वेबिनार 8 तारीख को जो मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, उसमें मैं आपको यह सिखाऊंगा कि मैं ही मैं हूं और तुम भी मैं ही हूं। ये शब्द इतना गहरा, परंतु इसका सार आज तक कभी किसी को पता नहीं। हम कहते ना कि तुम बेकार हो, तो जिसको आपने बेकार कहा, दरअसल वो बेकार नहीं है। सबसे पहले तो बोलने वाला बेकार है। तुम नालायक हो, तो वो नालायक नहीं है। सबसे पहले जिसने बोला वो नालायक है। अब वो कैसे नालायक है, हम पेड क्लास में सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा डिस्कशन है। और एक चीज याद, बस इतना याद रखना, मैं ही मैं हूं और तुम भी मैं हूं। ये अगर आपने समझ लिया ना, तो जीवन का 50% दुख आपका सबकॉन्शियस माइंड यूं ही रिलीज कर देगा। 100 रुपए भी है तो भी रोज दिवाली, 10,000 है तो भी रोज दिवाली, 1 करोड़ रुपए है तो भी रोज दिवाली, पैसा नहीं भी है तो भी दिवाली। पानी पी के दिवाली मना लेंगे, ठीक है। आज 1,000 रुपए है तो पिज्जा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे। आज नहीं है कोई बात नहीं, सूखी रोटी में भी दिवाली, उसमें भी हम पिज्जा का मजा ले लेंगे। तो वो आप जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन आप देखोगे कि आपसे खुशी इंसान जीवन में कोई नहीं। दूसरों के परपंच में मत पड़। हम जनरली उसी में फंस जाते हैं, और जब हम दूसरों के परपंच में फंसते हैं तो हम अपना बुरा करते हैं। ठीक है। कोई कुछ बीच में हैंड रेस करके बोलना चाह रहा था। जी पारुल जी बोलिए, अनम्यूट का परमिशन दिया मैंने आपको। थैंक यू सो मच, दिस इज द फर्स्ट टाइम अटेंडिंग। बहुत अच्छा लगा सुन के, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। उस समय शिवानी जी आपने हैंड वो किया था क्या, बालचंदन जी या शिवानी जी? जी जी मैंने। हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी हमारे श्री स्वामी समर्थ महाराज का मठ है, तो उस मठ में मैं जाता हूँ तो हमेशा दूसरों के लिए मांगता हूँ। खुद के लिए मांगने की इच्छा कभी होती ही नहीं, आज तक हुई नहीं। और मैं जब जब जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए क्या मांगू, सब कुछ दिया प्रभु ने, प्रभु का नाम ले रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसका मतलब सब ठीक है। तो दूसरे के लिए हमेशा मांगना चाहिए, तो दूसरे के लिए ही मेरे मुंह से पहले निकलता है। और सेकंड थिंग, अभी जो आपने बताया ना कि जो दूसरे को बोलता है वो खुद को ही बोलता है, दूसरों को एक्चुअली बोलता ही नहीं है। जो कुछ भी अच्छा बुरा बोला, जो कुछ भी रहेगा वो, तो ये मैं आज में सीखा आपके आपके बारे में। मैं गीता का पठन करता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरा चूक गया, जो आज दुरुस्त हो गया कि तुम भी तुम हो और जो दूसरा जो है वो भी तुम ही हो। तुम किसको किसको बोल रहे हो? खुद ही को बोल रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं ही मैं हूं और तुम भी मैं, गीता हाँ, में मैं ही लिखा मैं तो और है। तुम ही तुम हो। गीता में लिखा सही है, परंतु समझने में थोड़ा दिक्कत हो गई। तुम भी तुम हो, मैं भी मैं हूं। सामने वाला क्या सोचेगा, मैं हूं और तुम जो हो मैं हूं। कैसे? थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब गीता नहीं पढ़ाने बैठ रहा हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। हमारे शरीर में सामने वाला व्यक्ति और मेरे अंदर में कोई फर्क नहीं है। उसका भी वही 2 किडनी, 2 आंखें, 2 कान, मुंह, जीभ, हाथ, सब कुछ। बस एक चीज का फर्क है, रंग और रूप का। बाकी सब कुछ सेम है। ब्लड ग्रुप अभी साइंस के पीछे जाएंगे तो बोलेंगे सर उसका तो ए पॉजिटिव है, आपका बी हो सकता है। बट आकृति जो है
उसके अंदर जो ब्लड है उसका लाल ही तो है कि बी पॉजिटिव वाले का काला होगा? हड्डियों का रंग तो सफेद ही होता है। तो ओवरऑल 99% चीजें मैच करती हैं, 1% चीजें मैच नहीं करती होंगी। तो वही तो हो गया, सामने वाला भी वह। अब दो आम हैं, एक ही वृक्ष से दो आम तोड़े आपने, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो आप क्या बोलोगे, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है? भाई आपने एक ही वृक्ष से तो आम तोड़ा ना, तो आम तो एक ही वृक्ष का कहलाएगा, तो आम का वृक्ष से ही आम आपने तोड़ा। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, यह आम है। हम उसका नाम डिसाइड बाद में करेंगे, परंतु उसकी मेन क्वालिटी तो आम है ना। सबसे पहले तो वो इंसान है, उसके बाद वो हमारे रिश्तेदार फलाना ढिमाका जो भी हम नाम दें। ठीक है। बीना जी आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं आपको बताना चाह रही थी कि 1 वीक से मैं आपकी वीडियोस देख रही थी, तो मैंने वीडियोस देखकर दिया जलाया, तो मेरा फर्स्ट डे आधा घंटा जला, सेकंड डे भी आधा घंटा जला, और थर्ड डे 6.5 घंटे जला, और उसके बाद नेक्स्ट डे जलाया तो 2.5 घंटे जला। और आज मैं लाइव सेकंड टाइम अटेंड कर रही हूँ, और मैंने वो रेमेडी की है कपूर वाली। लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि आपने बोला 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉक आप घुमा सकते हो, तो इतनी देर तो सांस रोक ही नहीं पा रही थी कि पहले 7 बार घुमाओ फिर उसको जलाओ। नहीं, पार्ट पार्ट में आप कर सकते हो। अगर मान लो आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार नहीं होल्ड कर पा रहे हो, तो 3 बार होल्ड किए, फिर सांस को रिलीज कर दो, फिर सांस खींच लो, फिर 3 बार कर दो, फिर सांस खींच लो, फिर 1 बार कर दो। पार्ट पार्ट में अच्छा, कर ये कर सकते हैं। ये कर सकते। और कई सर लोगों मेरी का कई बार, सर कई कई लोगों बार सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो चलती ही रहती है, वो चेंज करने से भी नहीं होती, तो क्या नहीं करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सुषुम्ना नाड़ी अगर आपकी कंटिन्यूसली चल रही है, तो आपको ला इलाज बीमारी हो जाएगी, आपको हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगा, पेट से संबंधित समस्या रहेगी, पैरों में जलन होगी, आपके पेट में स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, सिर में हेडेक सर रहेगा। सर जैसे 1 घंटे के बाद मैं चेक करती हूँ सुषुम्ना चल रही है, या 2 घंटे के बाद, तो 5-6 मिनट चल रही होती है, मैं ऐसा देखती हूँ, तो अगर तो क्या चल करूं? रही है तो ठीक है, उस समय चल रही है तो प्रभु स्मरण चालू कर दे। बट ऐसा ठीक है होता सर। नहीं है। 5 मिनट किसी की भी सुषुम्ना नाड़ी बहुत कम चलती है, बहुत कम। बट चल रही है अच्छा, तो यहाँ पे हो सकता है मतलब एक एक नॉस्ट्रिल में बहुत तेज हवा है, एक में थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी काफी तेज होती है, तो नहीं मैं नहीं, वो सुषुम्ना नहीं है, कंफ्यूज। उसको सुषुम्ना अच्छा। नहीं कहते। समझो सुषुम्ना नाड़ी का फंडा, अगर आपने हाथ यहाँ रखा और दोनों नोस्ट्रल में यहाँ यहाँ दोनों पे टकरा रहा है, सेम सेम अगर टकरा रहा है तो सुषुम्ना बोलेंगे। एक से ज्यादा चल रही है, एक से फ्लो कम है, तो वो सुषुम्ना नहीं है, वो चंद्र नाड़ी होगी या तो सूर्य होगी। अब जैसे आपने सांस छोड़ा, आपका हाथ यहाँ तक गया, फिर आप सांस छोड़े, राइट नोस्ट्रल में भी यही यही डिस्टेंस, और लेफ्ट नोस्ट्रल में भी यही डिस्टेंस, या राइट नोस्ट्रल में भी यही डिस्टेंस और लेफ्ट में भी यही डिस्टेंस, ये है सुषुम्ना। ये चल ही नहीं सकती, और अगर चल गई तो समझ लो 5 मिनट क्या, वो व्यक्ति फिर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुषुम्ना चलना अच्छा नहीं होता। वो सिर्फ योगिक चला सकते हैं, जो बहुत बड़े योगी होते हैं, जो अपने 5 एलिमेंट को बैलेंस करके चलते हैं, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को प्रॉपर बैलेंस कर लेते हैं, वो महीने महीने भर तक खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, वो लोग 5 से 10 मिनट सुषुम्ना चला सकते हैं। हमारी औकात ही नहीं है। म्यूट कर दिया है मैंने, आपको म्यूट कर दिया है, ठीक है जी। बोलिए, अनम्यूट का परमिशन आपके सामने आया होगा। सर दोनों में मेरे को 20% का फर्क लगता है। हाँ, तो वो लाइक सुषुम्ना एक कहाँ से चली? 80%। नहीं, वो वो सुषुम्ना सुषुम्ना नहीं नहीं है। है। नहीं नहीं, वो अच्छा, सुषुम्ना नहीं। ठीक है सर। ठीक है भाई सर, तो तो मेरे सर हम सुषुम्ना इसमें कोई ब्लेस क्यों नहीं कर सकते किसी को? किसी नहीं, के लिए वो प्रेयर कर वो सकते हैं, किसी चंद्र को नाड़ी, कोई बीमार? चंद्र में है, या अच्छा तो ठीक है, चंद्र थैंक होगी या तो सूर्य होगी, सुषुम्ना नहीं हो सकती। जी श्वेता जी बोलिए। हेलो हाँ सर, मैंने एक्चुअली आपका एक वीडियो में देखा था, जब माइग्रेन होता है ना, तब वो घी एंड बेकिंग सोडा वाला रेमेडी है ना। हाँ हाँ हेलो। हाँ, जी। वो रेमेडी हम वो मसल कैच होता है ना, उसके लिए यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए 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 5 मिनट
वही सेम एग्जैक्टली ऐसा ही करना है। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते थैंक यू। हैं। जी, प्रभात जी बोलिए, सुधना जी बोलिए। सर नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जी जी, नमः शिवाय, बोलिए। जी सर, मेरी सुषुम्ना चलती रहती है,